तो नया मोदी मंत्रिमंडल तैयार है, जिसमें फिर एक बार अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। निर्मला सीतारमण भी फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं। तो वहीं एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय ही संभालेंगे। तो नितिन गडकरी को तीसरी बार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सौंपा गया। ये वो मंत्री हैं जिनके पिछले काम और काबिलियत को देखते हुए उन्हें दोबारा वही पुराना मंत्रालय सौंपा गया है। अब आइए आपको इनके काम और काबिलियत भी गिनवा देती हूँ। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह, या देश का अब तक का सबसे विफल गृह मंत्री भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली में दंगे भड़के थे। 1.5 साल पहले मणिपुर में नरसंहार शुरू हुआ, जहां आज भी दंगे, आगजनी और हत्याओं का दौर जारी है, जहां आज तक ये शांति बहाल नहीं कर सके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके कार्यकाल में राफेल घोटाला हुआ, फोन टैपिंग के लिए पेगासस घोटाला हुआ, इनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही चीन के साथ झड़प में हमने अपने 20 जाबाज जवान खो दिए। बात अब निर्मला सीतारमण की फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। ये वो हैं जिनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। विदेशों में भारतीय रुपयों की वैल्यू लगातार गिर गई। फिर कहती हैं भारतीय रुपया नहीं गिर रहा है, बल्कि डॉलर निरंतर मजबूत हो रहा है। और तो और ये भी कहती थी कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज महंगा हो भी रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एस जयशंकर, फिर एक बार विदेश मंत्रालय का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है, जो कहते थे कि चीन हमसे मजबूत है, इसीलिए हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। ये वही हैं जिनके विदेश मंत्री रहते चीन ने हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली। एक के बाद एक अरुणाचल में गांव, बस्तियों, नदी, नालों, पहाड़ के नाम बदल दिए। जिनकी कमजोर विदेश नीति के कारण चीन बार बार हमें आंख दिखाने की हिमाकत करता रहा। बात अब अश्विनी वैष्णव की। पिछले कार्यकाल में इनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें फिर से रेल मंत्रालय सौंपा गया है। इनके रेल मंत्री रहते हुए ओडिशा रेल हादसा हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर रेल हादसा हुआ, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी। कानपुर रेल हादसा हुआ, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थिति बद से बदतर हो गई। एसी कोच ज्यादा और नॉन एसी कोच कम होने लगे। आम लोगों के लिए समस्या खड़ी की गई। एसी डब्बों में स्लीपर जैसे हाल हो गए। नई नई ट्रेनें शुरू होते ही भैंस से टकराकर टूटने लगी। इनके कार्यकाल में ऐसे अनगिनत रेल हादसे और खूब फजीहत हुई। बावजूद इसके इन्हें वापस से रेल मंत्रालय ही सौंप दिया गया। बात अब नितिन गडकरी की, जिन्हें तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है, जिन पर रोड, हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का खुलासा खुद सीएजी ने किया था। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत, जो कि 18 करोड़ के आसपास थी, उसे बढ़ाकर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया था। अब आप ही बताइए, ऐसे लोग जो पहले ही अपना मंत्रालय चलाने में असफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं, अब जब फिर एक बार ये मंत्रालय उनको मिला है, तो ये देश का बंटाधार करेंगे या उद्धार करेंगे? 10 सालों में मोदी जी ने खुद तो कोई काम किया नहीं। महंगाई बढ़ती रही, रुपयों की वैल्यू घटती रही, युवाओं को, किसानों को लाठियों से पिटवाया गया, महिलाओं पर अत्याचार होते रहे और साहब आराम करते रहे। अब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी ऐसा ही चुना है, जो काम ना करता हो, बस आराम करे, भ्रष्टाचार करे, देश को लूट खाए, चूना लगाए और मौज करे। लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जनता अब जाग चुकी है। उनका यह नाटक और चलने वाला नहीं। सड़क पर जनता और संसद में कांग्रेस एक एक चीज का हिसाब लेगी।